मसूरी की ऊंची पहाड़ियों और घने देवदार के जंगलों के बीच कोहरे की चादर में लिपटा हुआ एक पुराना बोर्डिंग स्कूल था, सेंट ऑगस्टीन हाई स्कूल। 1902 में बनी ये इमारत ब्रिटिश वास्तुकला का एक बेहतरीन लेकिन डरावना नमूना थी। ऊंची पत्थर की दीवारें, गॉथिक शैली की नुकीली खिड़कियां और स्कूल के बीचों बीच खड़ा एक विशाल क्लॉक टॉवर, घंटाघर, जो किसी बूढ़े संतरी की तरह पूरे कैंपस पर नजर रखता था। दिन के समय स्कूल में बच्चों का शोर गूंजता था, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता था। हवा साएं साएं करती थी और पुराने लकड़ी के फर्श बिना किसी के चले भी चरमराने लगते थे। स्कूल में कहानियों की कमी नहीं थी, लेकिन एक कहानी ऐसी थी जिसका जिक्र भी दबी जुबान में किया जाता था। 7वें गलियारे, द सेवेंथ कॉरिडोर का रहस्य। मेन बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर स्थित ये गलियारा पिछले 40 सालों से बंद था। उसके लोहे के भारी दरवाजे पर जंग लगा एक बड़ा ताला लटकता था। कहा जाता था कि वहां धूल की मोटी परत के नीचे कुछ ऐसा दबा है जिसे छेड़ना मौत को दावत देने जैसा है। आर्यन खन्ना, 16 साल का एक निडर और जिज्ञासु लड़का, दिल्ली से यहाँ नया आया था। उसके पिता का ट्रांसफर देहरादून हुआ था, इसलिए उसे यहाँ भेजा गया था। आर्यन तर्क और विज्ञान में विश्वास रखता था। उसके लिए भूत प्रेत सिर्फ दिमाग का वहम थे। हॉस्टल के पहले ही हफ्ते में उसकी दोस्ती 3 लोगों से हुई। कबीर, जो स्कूल का पुराना छात्र था और हर वक्त डरा सहमा रहता था। साहिल, जो ग्रुप का सबसे शरारती और निडर लड़का था। और रिया, जिसे पुरानी रहस्यमयी कहानियों और इतिहास में गहरी रुचि थी। एक शाम मेज के बाहर बैठे हुए कबीर ने कांपती आवाज में आर्यन को चेतावनी दी। आर्यन, तुम नए हो, इसलिए एक सलाह देता हूं। मेन बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर, लाइब्रेरी के पीछे वाले रास्ते पर कभी मत जाना, खासकर रात को तो बिल्कुल नहीं। आर्यन हंसा। क्यों? वहां प्रिंसिपल सर का खजाना गड़ा है क्या? कबीर हंसा नहीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने इधर उधर देखा और फुसफुसाया, वहां वो रहती है, सिस्टर एग्नेस। 1984 में उन्होंने उसी गलियारे में आत्महत्या की थी। कहते हैं जो भी वहां जाता है उसे वो अनुशासन सिखाने आती हैं, और उनका अनुशासन जानलेवा होता है। आर्यन ने इसे सीनियर छात्रों का डराने का तरीका समझा, लेकिन रिया ने इस बात की पुष्टि की। अगले दिन रिया ने स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी के धूल भरे रिकॉर्ड रूम से 1984 का एक पुराना अखबार ढूंढ निकाला। उसने आर्यन को एक पीला पड़ चुका पन्ना दिखाया। हेडलाइन थी, सेंट ऑगस्टीन में त्रासदी, शिक्षिका और 3 छात्र लापता। खबर के अनुसार सिस्टर एग्नेस गणित की टीचर थीं और स्कूल की सबसे सख्त अनुशासक, डिसिप्लिनेरियन थीं। वह मानती थीं कि दर्द से आत्मा शुद्ध होती है। 13 नवंबर 1984 की रात उन्होंने 3 शरारती छात्रों को सजा देने के लिए रोका था। अगली सुबह क्लासरूम खून से सने थे, लेकिन न तो बच्चों की लाशें मिली और न ही सिस्टर एग्नेस। पुलिस ने फाइल बंद कर दी और स्कूल ने उस गलियारे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये सब बकवास है, साहिल ने अखबार को परे हटाते हुए कहा। यह सिर्फ बच्चों को डराने के लिए बनाई गई कहानी है। मैं शर्त लगाता हूं वहां सिर्फ चूहे और कबूतर होंगे। तो साबित करो, आर्यन ने चुनौती दी। उसके अंदर का तर्कशास्त्री ये मानने को तैयार नहीं था। ठीक है, साहिल की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। आज रात 12:30 बजे, विचिंग आवर में, हम वहां जाएंगे और देखेंगे कि सिस्टर एग्नेस असली हैं या नहीं। कबीर ने बहुत मना किया, गिड़गिड़ाया, लेकिन पीयर प्रेशर और दोस्तों का साथ न छोड़ने की कसम ने उसे भी मजबूर कर दिया। रात के 12:30 बजे पूरा स्कूल सन्नाटे में डूबा था। बाहर हवा तेज थी, जिससे देवदार के पेड़ डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। चारों दोस्त दबे पांव हॉस्टल से निकले और मेन बिल्डिंग की ओर बढ़े। लकड़ी का पुराना फर्श उनके हर कदम पर चर्र रर्र की आवाज कर रहा था, जो रात के सन्नाटे में गोली चलने जैसी लग रही थी। वे दूसरी मंजिल पर उस जंग लगे लोहे के दरवाजे के सामने पहुंचे। साहिल ने अपनी जेब से पेंचकस और हथौड़ी निकाली। उसने ताले के जोड़ पर वार किया। जंग लगा ताला आसानी से टूटकर जमीन पर गिरा। उसकी आवाज गूंजी और चारों एक पल के लिए सहम गए। फिर आर्यन ने दरवाजा धक्का देकर खोला। दरवाजा एक लंबी, कष्टदायक चीख के साथ खुला, क्री ई ईक। अंदर से सड़ी हुई हवा का एक झोंका आया, पुरानी किताबों, सीलन और फॉर्मेलिन, जो लैब में मरे हुए जानवरों को रखने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसी तीखी गंध। उफ, कितनी बदबू है। रिया ने नाक पर रुमाल रखा। फ्लैशलाइट की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई अंदर गई। वो एक लंबा गलियारा था। तापमान अचानक बहुत गिर गया था। बाहर की ठंड बर्दाश्त करने लायक थी, लेकिन यहां की ठंड हड्डियों में घुस रही थी। ये मरे हुए लोगों की ठंड थी। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, जिस पर उनके जूतों के निशान ऐसे छप रहे थे जैसे ताज़ी बर्फ पर। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स की आंखें मानो उनके साथ साथ घूम रही थीं। वे आगे बढ़े।
सन्नाटा इतना गहरा था कि वे अपनी धड़कन सुन सकते थे। अचानक साहिल रुका। रुको, क्या तुमने वो सुना? क्या? किसी के चलने की आवाज। टप टप टप, तारांकन जैसे कोई गीले पैरों से फर्श पर चल रहा हो। आर्यन ने टॉर्च घुमाई। यहां कोई नहीं है साहिल, सिर्फ हम हैं। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, आर्यन को महसूस हो रहा था कि दीवारें संकरी हो रही हैं। रिया अचानक रुक गई और कांपने लगी। किसी ने मेरे बाल खींचे। मैं कसम खाती हूं, किसी ने मेरे बाल खींचे। आर्यन ने देखा, वहां सिर्फ मकड़ी के जाले थे, लेकिन डर अब उनके दिलों में घर कर चुका था। वे एक कमरे के पास पहुंचे जिस पर लिखा था क्लास 7B। यही वो कमरा था। दरवाजे का हैंडल तांबे का था, लेकिन उस पर कुछ काला चिपचिपा पदार्थ लगा था। आर्यन ने अपनी शर्ट की आस्तीन से हाथ ढका और हैंडल घुमाया। अंदर का नज़ारा हैरान कर देने वाला था। बाहर गलियारे में धूल थी, लेकिन इस कमरे में सब कुछ साफ सुथरा था। 1984 का कैलेंडर दीवार पर लटका था। डेस्कों पर किताबें खुली पड़ी थीं, जैसे छात्र अभी अभी उठकर गए हों। ब्लैकबोर्ड पर चौक से ताज़ा लिखा हुआ था, डिसिप्लिन इज लाइफ, अनुशासन ही जीवन है, और उसके नीचे, देर से आने वालों को सजा मिलेगी। साहिल एक डेस्क के पास गया और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आर्यन, यहां देखो। डेस्क की लकड़ी पर किसी ने नाखूनों से खुरच खुरच कर लिखा था, इनटू हेल्प एमी, एश शी इज कमिंग, तारांकन बचाओ, वो आ रही है। तभी एक तेज आवाज के साथ कमरे का दरवाज़ा उनके पीछे धड़ाम से बंद हो गया। रोशनी चली गई। उनकी फ्लैशलाइट्स एक एक करके बुझने लगीं, जबकि उनकी बैटरियां पूरी थीं। कमरे में अब सिर्फ खिड़की से आती चांदनी की एक पतली धुंधली लकीर बची थी। तापमान 0 से नीचे चला गया। उनके मुंह से भाप निकलने लगी। और फिर वो आवाज आई, एक स्केल के मेज पर बजने की आवाज। ठक ठक ठक। वे चारों एक कोने में दुबक गए। टीचर की मेज के पास अंधेरे में हवा में तैरती हुई एक आकृति उभरने लगी। उसने नन के पुराने कपड़े पहने थे। सिस्टर एग्नेस। उसका चेहरा, वो सबसे भयानक था। जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे। उसका मुंह काले धागे से बेरहमी से सिला हुआ था। लेकिन उसकी आवाज, एक भारी और फटी हुई आवाज, सीधे उनके दिमाग में गूंज रही थी। आप लोग कक्षा के लिए देर से आए हैं। कबीर रोने लगा। हमें जाने दो, प्लीज। साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। उसके हाथ में एक बड़ा लकड़ी का स्केल था, जिससे खून टपक रहा था। सजा सबको मिलेगी। उसने अपना हाथ उठाया और हवा में एक रजिस्टर खोला। रोल नंबर 1, सन्नाटा। अनुपस्थित। उसने स्केल हवा में मारा। सटाक। अदृश्य कोड़े की आवाज आई और खाली हवा में किसी बच्चे के चीखने की दर्दनाक आवाज गूंजी। रोल नंबर 2, साहिल वर्मा। साहिल का नाम सुनते ही सबका खून जम गया। साहिल अपनी सीट पर पत्थर बन गया था। वो हिल नहीं पा रहा था। नन का चेहरा साहिल के एकदम करीब आ गया। सिला हुआ मुंह थोड़ा फैला और सड़ी हुई बदबू साहिल के चेहरे पर पड़ी। जवाब दो, साहिल ने कांपते हुए रुआंसी आवाज में कहा। प्रेजेंट मैम। नन की गर्दन एक झटके से टेढ़ी हुई, हड्डी टूटने की कड़क आवाज आई। झूठ, वो फुसफुसाई। तुम मेरी क्लास के नहीं हो। तुम घुसपैठिए हो। अचानक फर्श से काले धुएं जैसे हाथ निकले। उन्होंने साहिल के पैरों को जकड़ लिया और उसे अंधेरे की तरफ खींचने लगे। साहिल चिल्लाया, आर्यन! रिया! बचाओ! आर्यन का दिमाग सुन्न था, लेकिन साहिल की चीख ने उसे होश में लाया। उसने याद किया कि बुरी शक्तियां आग और रोशनी से डरती हैं। उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला, जो वो छिपाकर रखता था, और पास पड़े पुराने, सूखे पर्दों में आग लगा दी। आग भड़क उठी। कमरे में रोशनी फैल गई। रोशनी होते ही सिस्टर एग्नेस पीछे हटी और एक भयानक चीख मारी, जो कानों के पर्दे फाड़ने वाली थी। नहीं, क्लास खत्म नहीं हुई है। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। भागो! आर्यन चिल्लाया। उसने एक भारी कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से खिड़की के कांच पर दे मारी। छनाक! कांच टूट गया। ठंडी हवा अंदर आई। कूदो, नीचे छज्जा है। रिया पहले कूदी, फिर आर्यन ने कबीर को धक्का दिया। साहिल अभी भी जमीन पर पड़ा था। वो काले हाथ उसे अब भी खींच रहे थे। साहिल, हाथ दे! आर्यन ने खिड़की से लटकते हुए चिल्लाया। साहिल ने हाथ बढ़ाया। आर्यन ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से खींचा। एक पल के लिए आर्यन को लगा कि साहिल का वजन दोगुना हो गया है, जैसे कोई और भी उसे नीचे से खींच रहा हो। लेकिन फिर
एक झटके के साथ साहिल छूट गया और वे दोनों छज्जे पर गिर पड़े। वे वहां से नीचे गार्डन में कूदे और हॉस्टल की तरफ बेतहाशा दौड़े। लेकिन कुछ अजीब था, वे जितना दौड़ रहे थे स्कूल की इमारत उतनी ही दूर होती जा रही थी। कोहरा इतना घना हो गया था कि रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वे गोल गोल घूम रहे थे, हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। रिया रो रही थी। तभी आर्यन को याद आया, ये एक भ्रम है। डरो मत, अपनी आंखें बंद करो और बस ये सोचो कि हम अपने कमरे में हैं। अगर हम डरेंगे तो ये रास्ता कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, आंखें बंद की और अंधेरे में चलते रहे। उनके कानों के पास डरावनी फुसफुसाहटें आ रही थीं, तारांकन रुक जाओ, पीछे देखो। लेकिन वे रुके नहीं। अचानक हवा बदल गई। सड़ी हुई गंध की जगह गीली मिट्टी की खुशबू ने ले ली। आर्यन ने आंखें खोलीं। वे हॉस्टल के गेट पर खड़े थे। वार्डन अपनी टॉर्च लेकर गुस्से में खड़े थे। तुम चारों इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? वार्डन की डांट उस वक्त किसी संगीत से कम नहीं लगी। वे जिंदा थे। उन्हें सजा मिली, 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया। कबीर को अस्पताल ले जाना पड़ा क्योंकि उसके पैर पर गहरे काले निशान थे, जैसे किसी ने जलते हुए लोहे से पकड़ा हो। डॉक्टरों ने इसे फ्रॉस्ट बाइट बताया। लेकिन असली डरावनी बात उसके बाद शुरू हुई। उन 2 हफ्तों में साहिल बदल गया था। वो अब न हंसता था, न शरारत करता था। वो बस एकटक दीवार को घूरता रहता था। आर्यन ने एक रात देखा कि साहिल कच्चा मांस खा रहा था। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी, बल्कि एक खालीपन था। जब भी आर्यन उससे उस रात के बारे में पूछता, साहिल बस मुस्कुरा देता, एक ऐसी मुस्कान जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती थी। आखिरकार आर्यन के पिता ने उसे स्कूल से निकालने का फैसला किया। आर्यन इस माहौल को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जिस दिन आर्यन जा रहा था, उसके दोस्त उसे विदा करने गेट तक आए। रिया उदास थी, कबीर अभी भी लंगड़ा कर चल रहा था, और साहिल चुपचाप खड़ा था। आर्यन गाड़ी में बैठा। गाड़ी चलने लगी। आर्यन ने साइड मिरर में अपने दोस्तों को पीछे छूटते हुए देखा। रिया हाथ हिला रही थी। कबीर खंभा पकड़कर खड़ा था। लेकिन मिरर में साहिल का कोई प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन नहीं था। जहां साहिल खड़ा था, मिरर में वहां सिर्फ खाली जगह दिख रही थी। आर्यन का दिल धक से रह गया। उसने घबराकर खिड़की से सिर निकालकर पीछे मुड़कर देखा। साहिल वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा बदल रहा था। उसकी त्वचा पिघल रही थी और उसके चेहरे पर सिस्टर एग्नेस की झलक दिख रही थी। वही सिला हुआ मुंह, वही काली आंखें। उस चीज ने जो साहिल का रूप धरे थी, अपना हाथ उठाया और हवा में कुछ लिखने का इशारा किया। आर्यन समझ गया, वो लिख रहा था, क्लास डिसमिस्ड। गाड़ी पहाड़ के मोड़ पर मुड़ गई। आर्यन कांप रहा था। वो समझ गया था कि उस रात 7B के कमरे में जब उसने साहिल का हाथ खींचा था, तो उसने शायद सिर्फ उसके शरीर को बाहर खींचा था। असली साहिल की आत्मा वहीं रह गई थी, उस रजिस्टर में एक और नाम बनकर। और जो बाहर आया था, वो साहिल नहीं था। वो कुछ और था, जो अब आज़ाद था। सेंट ऑगस्टीन की घंटियां दूर कहीं बज रही थीं। टन टन तारांकन मानो नए शिकार का स्वागत कर रही हों।